जय श्री कृष्णा मित्रों, पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जो आपका है वो आपको देखकर कभी बिजी नहीं हो सकता और जो आपको देखकर बिजी हो जाए वो आपका कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने, इससे आपको शांति और सुकून मिलेगा और आप रिश्तों की सच्चाई अवश्य समझेंगे। बनाकर अपना फिर कुछ दिनों में बेगाना कर देते हैं और भर जाता है जब लोगों का दिल तो मजबूरी का बहाना कर देते हैं। जब लोगों का दिल तो मजबूरी का बहाना कर देते हैं। जिनके लिए हम अक्सर उदास रहते हैं उनके लिए हम कुछ मायने ही नहीं रखते। हमारा दर्द कभी कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। अगर कोई इंसान आपके बिना खुश है तो उससे आपके बिना ही जीने दो। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग खो नहीं जाते बल्कि बदल जाते हैं। ये जो मेरे हालात है एक ना एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरी नजरों से उतर जाएंगे। एक सच्चे और अच्छे रिश्ते को वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस दो खूबसूरत लोग चाहिए, एक निभा सके और दूसरा समझ सके। किसी पर जरूरत से कम विश्वास करो तो वह बुरा मान सकता है, लेकिन किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करो तो वो बहुत बुरा कर सकता है। जब तक जिंदगी में ठोकर ना लगे तब तक हर इंसान को अपने फैसलों पर गुरूर होता है। न रख किसी से मोहब्बत की उम्मीद, क्योंकि लोग खूबसूरत तो है लेकिन वफादार नहीं। चले जाना तेरा फैसला था और माफी मेरी मोहब्बत, यकीन मेरी गलती थी और झूठ तेरी फितरत। किसी के संग करने से पहले एक बार ये जरूर देख लेना कि उसके रंग कितने हैं। प्राण निकल जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन रिश्तों में प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन सारी जिंदगी जलता है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते नाते और दोस्त नहीं। जिंदगी एक खेल है और खेल के नियम हमेशा बदलते रहते हैं। जिंदगी भर जिनको प्यार दिया, धोखा दिया उसी ने जिस पर भरोसा किया। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। लड़ाई झगड़े तो परिवार में होते हैं, पर एक दूसरे का कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं। भाग्य तो आजकल सब बनाते हैं, पर अपना परिवार कोई कोई बना पाता है। दुनिया के लिए तो आप बस एक व्यक्ति है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। रोटी तो हर कोई कमाता है, लेकिन कुछ ही लोग रोटी परिवार के साथ बैठकर खाते हैं। ऊपर वाले ने दुनिया में सबसे अच्छी एक ही चीज बनाई, वो है परिवार। आज इंसान ही परेशान है, क्योंकि रिश्ते में जो गर्मी होनी चाहिए वो हमारे दिमाग में है। जिंदगी में मंजिल तो मिल ही जाती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा हो। इस हद तक तेरा साथ निभाया हमने के साथ छोड़ने के फैसले में भी हमने तेरा ही साथ दिया। झूठे लोग किसी का सच्चा प्यार तक भूल जाते हैं, लेकिन सच्चे लोग किसी का झूठा प्यार भी नहीं भुला पाते। प्रेम हमेशा सॉरी सॉरी कहना पसंद करता है और अहंकार हमेशा सॉरी सॉरी सुनना पसंद करता है। बहुत जी लिया उनके लिए जो मेरे लिए सब कुछ थे, अब उनके लिए जीना है जिनके लिए मैं सब कुछ हूँ। लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जो लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि ये दुनिया दिल से नहीं जरूरत से प्यार करती है। बड़ी हसीन थी जिंदगी जब किसी से ना मोहब्बत थी ना नफरत थी। फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, मोहब्बत एक से हुई और नफरत सारी दुनिया से हो गई है। आजकल किसी को अच्छे लोगों की कीमत बुरे लोगों के मिलने के बाद ही समझ जाती है। दुख देने वाला और साथ छोड़कर जाने वाला सिर्फ बहाना खोजता है, लेकिन साथ निभाने वाला रास्ता खोजता है। हमारी जिंदगी तब बर्बाद हो जाती है जब दिमाग वालों को हम अपने दिल में जगह दे देते हैं।
कुछ रिश्तों से आजाद होना ही बेहतर है, क्योंकि जीने का हक आपको भी है। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। हमारी बर्बादी का हमें कोई शिकवा नहीं, अफसोस सिर्फ इतना है कि तूने साथ नहीं दिया। कहते हैं कि एक गलत फहमी किसी अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी तोड़ सकती है, लेकिन वो रिश्ता अच्छा कैसे हुआ जो किसी एक गलत फहमी से टूट जाए। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और दिल पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जिंदगी में एक बात याद रखना, उसके पीछे कभी मत भागना जिसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। दो कौड़ी का प्यार और मतलब का याराना है, मतलब निकल जाने के बाद यहाँ हर कोई बेगाना है। इतने भी प्यारे नहीं हो तुम, बस मेरी चाहत ने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा था। कभी कभी अधूरी मोहब्बत इंसान को पूरा खा जाती है। फिर यूं हुआ कि खत्म ही हो गए वो रिश्ते जिनसे मिलकर लगा था कि सदियों तक साथ निभाएंगे। जिन्हें अपने प्यार की कदर होती है वो उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पर पूरी उसकी होती है जो तकदीर लेकर आता है। वो किताबों में लिखा नहीं था जो सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो आपको रिश्तों की अहमियत सिखाएगी। समय की भी क्या विडंबना है, जहां बचपन हम भाई बहनों की लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर प्रेम के साथ मिलते हैं। वही भाई बहन बड़े होकर अलग हो जाते हैं। वह बचपन का प्रेम कहां खो जाता है पता ही नहीं चलता। एक दूसरे की चीजों को हड़पना ही समझ में आता है। नितिन और राहुल भी अपने पिताजी के बनाए घर में रह रहे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। रामनाथ जी ने रिटायरमेंट के मिले पैसे से घर बनाया था। हरिदयाल जी ने घर को बहुत प्यार से बनाया था। इस घर की एक एक ईंट उनकी मेहनत और पसीने की कमाई थी। उन्होंने हमेशा संस्कारों की दुहाई दी और अपनी परवरिश की हमेशा बढ़ाई की, पर क्या पता था कि एक दिन उनके ही बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे। रामनाथ जी वैसे तो पहले से ही दूरगामी थे। उन्होंने अपने मकान को 2 पार्ट में बनवाया था। एक छोटे बेटे ने नितिन और बड़े बेटे राहुल के नाम से, पर उनके जीते जी अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। घर के मनमुटाव को रामनाथ जी के सामने ना लाया जाता। रामनाथ जी की दिनचर्या समय के साथ बीत रही थी। उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था कि उनके बच्चे कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। वह बुजुर्गों की संगोष्ठी में बैठते तो अपने परिवार की बढ़ाई करते, बाकी बुजुर्ग भी उनकी सराहना करते ना थकते थे। रामनाथ जी ने अपने परिवार में कुछ नियम और कानून बना रखे थे। कोशिश ना की, वह चुप होकर अपने कमरे की ओर चली और जाते जाते बोलती गई, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। इधर सुधा दी भी गुस्से में बोली, ठीक है तो इस घर के 3 हिस्से होंगे, एक बड़े भैया का, एक तुम्हारा और एक मेरा। रुचि वापस पलटकर नीचे आती है और बोलती है, कैसा आपका हिस्सा? सुधा पिता की प्रॉपर्टी में एक हिस्सा बेटी का होता है। रुचि गुस्से से लाल होती नहीं बोली, यह मकान मेरे नाम से है, इस मकान में मैं एक फूटी कौड़ी भी किसी को ना दूंगी। सुधा दी का गुस्से से तिलमिला जाती हैं। रुचि वहां से तेजी निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। राहुल और उनकी पत्नी शिखा सबकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। सुधा दी अब बड़े भाई के यहाँ से आना जाना रखती हैं। पार्टियां चलती हैं पर छोटे भाई को नहीं पूछती। बंटवारे की बात तो हो गई पर अभी बंटवारा ना हुआ। बड़े भाई मटकते चटकते अपनी बहन के घर आना जाना हो रहा था। शिखा भी ऐसे बन ठन के निकलती जैसे वह रुचि को चिढ़ा रही हो। क्या सब कुछ लेकर भी लोग अच्छे बने रहेंगे और सब कुछ सहने के बाद बोलने वाला बुरा हो जाएगा। रुचि और नितिन ने भी अपना बिजनेस अलग कर लिया। रुचि के मायके से उसे मदद मिलने लगी। नितिन ने अपना बिजनेस खड़ा किया, पर बिजनेस एक दिन में कहां खड़ा होता है।
20 साल का बिजनेस और एक दिन का बिजनेस बराबर नहीं हो सकता। नितिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिन दिन भर भूखा रहकर इधर उधर घूमता। रुचि और नितिन स्ट्रगल करने लगे। बड़े भाई की सारी जिम्मेदारियां लगभग पूरी ही थी। बच्चे अच्छा कमा रहे थे, पर नितिन और रुचि के बच्चे अभी छोटे थे। अभी सारी जिम्मेदारियां बाकी थी। लंबा सफर था। रिश्तेदारों ने भी पल्ला झाड़ लिया था। रुचि अपने पति का सपोर्ट बनकर खड़ी थी, एक मजबूत बीम की तरह। अब वह अपनी दुनिया एक नए सिरे से शुरू कर रहे थे, जहां मदद करने वाला कोई रिश्तेदार ना खड़ा था। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। रामनाथ जी का इतनी लंबी सोच रखने के बावजूद भी आज घर में कलह का कारण बना हुआ था। अगर दोनों भाई के नाम से मकान और प्रॉपर्टी थी तो वह अपना हिस्सा लेकर अलग अलग क्यों नहीं होकर चैन की सांस लेते, जबकि दोनों के मकान का एरिया भी समान था। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस कहावत को समय चरितार्थ कर रहा था। क्या घर में रहने वालों से घर बनता है या घर में रह जाने से घर बनता है? जब आपस प्रेम खत्म हो जाए तो अलग हो जाना ही समझदारी है। रस्सी को इतना ना खींचिए कि वह तार तार होकर टूट जाए, फिर जोड़े से भी ना जुड़े। अगर रिश्तों में खिंचाव हो रहा है, उसे काट दीजिए कि काटने के बाद जुड़ने लायक हो। जिन संस्कारों और प्यार की दुहाई देते हुए रामनाथ जी मर गए, क्या इस लड़ाई झगड़े से वह जिंदा है? किसी भी रिश्ते में अगर प्रेम और मानवता ना हो तो अलगाव जरूरी है। प्रकृति का नियम है, जब किसी चीज का समय पूरा हो जाता है तो वह नष्ट हो जाती है। और जैसे एक पौधे में अगर कई पौधे निकल आते हैं, उनका पनपना नहीं हो पाता, विकास नहीं हो पाता, तो हम उस पौधे को अलग लगा देते हैं जिससे वह जल्दी जल्दी विकास हो। तो अगर रिश्तों में प्रेम खत्म हो गया है तो उसे अलग हो जाना चाहिए। थोड़ा समय और स्पेस चाहिए। धीरे धीरे वह प्रेम फिर विकसित होने लगता है। और लड़ कटकर रहने से मन में द्वेष उत्पन्न होता है। समय के साथ ही अच्छी सोच रखते हुए अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, जिससे प्रेम भाव आपस में बना रहे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी रहेंगे।